हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं प्रथम अध्याय रहेगा आपका और अध्याय का नाम है प्रकृति प्रेम। तो ये एक बड़ी सुंदर रचना है और बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे। और कोई भी कविता या छंद जब हम पढ़ते हैं तो उसका आनंद लिया जाना चाहिए और आनंद लेके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। तो देरी न करते बढ़िएगा आगे। पहले करेंगे अभ्यास ज्ञान। प्रस्तुत कविता हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना तथा भगवान के द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु का आदर करना सिखाती है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, प्रकृति से मिलने वाली हर एक वस्तु हमें किसका आदर सिखाती है। ये मानिएगा भगवान के द्वारा दिए गए हर एक वस्तु का हमें आदर करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि हर जो इस संसार में वस्तु है वो सब प्रभु की ही देन है। चलिएगा, तो यहां पर कविता शुरू होती है। अब यहां पर प्रकृति के सौंदर्य की सुंदरता को बढ़ाते हुए उनके बारे में बताते हुए किस तरह से करते हैं। चलिएगा, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम ऊंचे बन जाओ। देखेगा, यहां आपको सिखाने की बात कर रहा है। कवि कहना चाहते हैं यहां पर कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम ऊंचे बन जाओ। अब ये देख रहे हो ना पर्वत, ये आप इतने ऊंचे बनो, गगन को छूने वाले बनो, आप इतना यश कमाइएगा, इतनी मेहनत कीजिएगा कि आप पर्वत की तरह दूर से ही पहचाने जा सको। आपकी कीर्तियां, आपका नाम दूर तक चला जाए कि हाँ भाई उसके जैसा बच्चा हमने नहीं देखा। तो ये कहां से आएगा? ज्ञान से आएगा। तो आपको सीख देता है कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। और पर्वत के समान ऊंचे तो हो जाओ, लेकिन सागर के जैसी मन में गहराई होनी चाहिए। घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। आपके अंदर क्या आना चाहिए? यहां पर क्या हो जाए? सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? अब देखेगा, यहां पर फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं वंस अगेन। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। पर्वत के समान ऊंचे बनिएगा, सागर के समान गहरे बनिएगा। और पर्वत के समान जब ऊंचे बन रहे हो तो आप तरक्की करते हुए दिखाई देने चाहिए। और सागर के जैसे आप गहरे तब हो जाएंगे जब आप अहंकार को त्याग करके अच्छे कार्य करेंगे, लहराते हुए चले जाएंगे, लहरों से सबको प्रफुल्लित करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। माय गॉड, इसे ऊपर ले लेते हैं, ये लेगा मन में गहराई लाओ। इसी के साथ आगे बढ़िएगा, अच्छे से करिएगा। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। देखिएगा कितनी अच्छी बात है यहां पर। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म है, जो तरल पदार्थ है, पानी के जैसा है, वो बार बार उठती हैं, बार बार गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं। ये वाली बात आपके सामने है। समझ रहे हो क्या कहती है? समझ रहे हो ना क्या कहती है? जो मैं आपको बता रहा था, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। एकदम कोमल उमंग भर लीजिएगा आप अपने मन में, मीठी मीठी मृदुल उमंग भर लो अपने मन में। अपने मन में ऐसे विचार भर लीजिएगा जैसे आपने एकदम मीठा मीठा शरबत लिया हो, आपने मीठा मीठा जलपान किया हो। आप मीठी मीठी मिठास को भरिएगा, शब्दों को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो। पृथ्वी क्या कहती है? धैर्य ना छोड़ो। यानी कि पृथ्वी ने पूरी दुनिया को संभाले हुए है अपने ऊपर और फिर भी टिकी हुई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, अपना धैर्य कभी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप पर प्रेशर भी आता है तो आप उसको प्रेशर में ना आकर टूट मत जाना। ठीक है, कितना ही हो सिर पर भार, पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो। कितना हो सिर पर भार, अगर आपके सिर पर भार आ गया है तो आपको विश्वास कीजिएगा अपने आप पर और आगे बढ़ जाइएगा। जो आपके पास में काम आया है उसको करिएगा, खत्म करिएगा, डरिएगा नहीं। अगर आप डर जाएंगे तो आप टूट जाएंगे। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है कि मैं ही करूंगा तो केवल आप कर सकते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इस बात को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। और अच्छे अच्छे कार्य इतने करो कि तुम नभ के जैसे दूर तक फैल जाओ, दूर तक आपको दिखाई दे कि मैं सबका साथ देने वाला हूं।
ठीक है, लोग कहें कि उसके जैसा हमने व्यक्ति नहीं देखा, दूर तक आपकी यश और कीर्ति का गुणगान किया जाना चाहिए, लोगों के आप काम आने चाहिए, आपके अंदर ये सब बातें होनी चाहिए। आप इतने ऊंचे हो, पर्वत के जैसे ऊंचे होने चाहिए, सागर के जैसे गहरे होने चाहिए, पृथ्वी के जैसे भार को संभालने वाले होने चाहिए और सबका साथ देने वाले होने चाहिए। यह रचना सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखित है, बहुत सुंदर रचना है, बहुत अच्छे शब्दों में आपको दी गई है। इसी के साथ पढ़ते हैं शब्द ज्ञान जो होता है आपका, यानी कि शब्द भंडार जो होगा, अगर शब्द भंडार नहीं पढ़ेंगे तो ये हो सकता है आपको कहीं ना कहीं मजबूर कर दे, कमजोर कर दे समझाने में। पर्वत किसे कहा गया है? पहाड़ों को कहा गया। पर्वत, पहाड़, पहाड़िया इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं आप, ठीक है। ऊंचे, ऊंचे मतलब ऊंचे, महान बनना है आपको। ऊंचे ऐसे नहीं कि मैं 20 फुट का हो गया, मैं 30 फुट का हो गया, ये नहीं, महान बनना है आपको। आपकी कीर्तियां दूर दूर तक जानी चाहिए। तीसरा, तरंग माने लहर, आपका फ्लो, आपका धैर्य, आपका विश्वास, आपका करने का लहजा कुछ इस तरह से हो कि लहरों की तरह अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलना चाहिए, सामने वाले को मजा आना चाहिए। एकदम कटाक्ष नहीं कसेंगे, सीधा सीधा नहीं मारेंगे, बड़े प्यार से, शालीनता से, मधुरता से बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे। उमंग माने जोश होगा, आपके अंदर इतना जोश होना चाहिए, अगर कोई आपको कहे भी तो आप झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, ठीक है। नभ कहता, यहां पर नभ है आकाश, स्काई को कहा गया है प्यारे बच्चों। इसी के साथ शीश माने होता है सिर, जिसको आप हेड कहते हैं कि यार मेरे शीश पर या भगवान शिव के शीश पर सांप रहते हैं। गहराई, गर्भ, यहां गंभीरता रहेगा। मृदुल माने कोमल को कहा गया कि मृदुल कि मीठी मीठी मृदुल उमंग, यानी कि मीठी मीठी कोमल उमंग की बात करता है। धैर्य न छोड़ो, यानी कि आप धीरज नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं छोड़ेंगे? धीरज नहीं छोड़ेंगे। संसार माने विश्व की बात करता है, वर्ल्ड की बात करता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी अपनी कविता। ये कैसी आपको लगी? पढ़िएगा, समझिएगा। मैं मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।